इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ रहा है असंतोष। 3 मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। नागरिकों को सुरक्षा न देने पाने का आरोप है। तेल अवीव में लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को हमास कर सकता है रिहा। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से खबर। जेनिन में हमास ने किया इजरायली सेना पर हमला। अल हरिथिया में इजरायली सेना पर गोलीबारी, भारी नुकसान की भी खबर। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 1800 बच्चे मारे गए हैं। घायलों की संख्या बढ़ रही है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री का भी बयान आया सामने। 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है हमास। इजरायल सरकार को खुफिया जानकारी मिली। पूरा प्लान पता करने में एजेंसीज जुटी। अल-कायदा और आईएसएस आतंकी संगठनों ने अपने सदस्यों को इजरायल पर हमले का दे दिया है आदेश। अमेरिका पर भी हमले करने की धमकी। लॉन्ग वॉर जर्नल वेबसाइट के हवाले से यह खबर आई। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन फिलहाल नहीं होगा। अमेरिका की बंधकों के छुड़ाए जाने तक ऑपरेशन रोकने की अपील इजरायल ने मान ली है। इजरायली आर्मी रेडियो ने खबर साझा की। गाजा पर हमले से हुई बर्बादी की नई तस्वीरें आ रही हैं सामने। खंडर बनी इमारतें, चारों तरफ तबाही। गाजा पट्टी पर इजरायल ने हमास के 320 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। हमास को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने गाजा के हमास के टनल पर अटैक किया। मोर्टार, एंटी टैंक मिसाइल से हमला, कई ठिकाने भी तबाह। उत्तरी गाजा के बैतलहम में भी अस्पताल के पास रिहायशी इलाकों में बमबारी। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा। इजरायल के गाजा पर मिसाइल हमले का वीडियो आया सामने, जहां अल शिफा अल कुद्र अस्पताल के पास भीषण बमबारी। 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। रामल्ला के जलाजौन शिविर में हमास और इजरायली सैनिकों में आमने सामने की लड़ाई। दोनों तरफ के लोग घायल। जलाजौन शिविर की नई तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। इलाके में लगातार हो रहे हैं धमाके। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। लेबनान में आर्थिक संकट के बावजूद हिजबुल्लाह को युद्ध में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। गाजा में जबालिया शरणार्थी कैंप पर इजरायल का हवाई हमला। 3 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, कई घायल। हमले में कई इमारतें ध्वस्त हुई। गाजा को मानवीय मदद पर नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान जारी किया। कहा, जांच के बाद ही मदद भेजी जा सकेगी। हमास से जंग को लेकर इजरायल सरकार का बड़ा दावा। हमास ने इजरायल पर 7400 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम ने 1100 से ज्यादा रॉकेट नष्ट किए। नेबलुस में इजरायली सेना और हथियारबंद लोगों के बीच झड़प हुई। आईडीएफ की एंट्री के दौरान गोलीबारी। हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर। हमास और हिजबुल्लाह के बाद हुती ने बढ़ाई इजरायल की टेंशन। यमन के प्रधानमंत्री का ऐलान, गाजा पर हमले जारी रहे तो इजरायल पर हुती विद्रोहियों का हमला होगा। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। इजरायली अपराधों में यूएस की मिलीभगत। यूएनएससी से शांति बनाए रखने की उम्मीद नहीं है। इजरायल से खतरे के बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड अलर्ट है। अल मयादीन शहर से अपने 3 हथियार डिपो को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चेतावनी। मेक्सिको, अमेरिका दक्षिणी सीमा से घुसपैठ कर सकता है हमास के लड़ाका। और पीआईजे और हिजबुल्लाह की भी घुसपैठ की है आशंका। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हमास के खिलाफ प्रदर्शन। बंधकों को छुड़ाने की हो रही है मांग। और अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन में इजरायली समर्थक ने कार चढ़ा दी। लोगों पर फायरिंग भी की।